गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं गुरुग्राम पिरामिड शिलोखरा मोड़ सेक्टर 30 से बोल रहा हूँ। आज का विषय है हमारा वननेस एंड फॉरगिवनेस। वननेस का मतलब एक रूपता, फॉरगिवनेस का मतलब क्षमा कर देना। या कोई आपको गाली बके तो उसका रिएक्ट नहीं करना, क्रिया की प्रतिक्रिया। तो न्यूटन ने कहा था गुस्सा दिलाएगी डबल, उसको फॉरगिव कर देना और नॉर्मल रहना। रेस्पॉन्स कहते हैं इसको, रेस्पॉन्स देना। फॉरगिव नॉट रिप्लाई। वननेस है क्या? वननेस निकोला टेस्ला ने अपने ज़िंदगी के द्वारा बताया। उसने बड़ा ऑक्सीजन वाला मेडिटेरियन सी के पास एक पहाड़ पे जन्म लिया। उसका नाम है लीका माउंटेन। मैंने उसकी किताब पढ़ी तो वो हमेशा ये विचार करते थे, कुदरत के अंदर से, हवा के अंदर से, आकाश के अंदर से ऐसी चीज़ें लाऊं मैं, सबको फ्री कर दूं एनर्जी। जैसे ये जो बिजली का ये जो जनरेटर है, बिजली की जो कार टेस्ला कार है, ये निकोला टेस्ला ने ही, वो तो सबको फ्री देने की विचार करता था। और उन्होंने फ्री देने की कोशिश की बहुत कुछ, पर उनके पास लैब के लिए पैसे नहीं थे। तो फिर वो लीका माउंटेन मेडिटेरियन सी से अमेरिका चले गए। उन्होंने कहा मेरा कोई वो नहीं होगा। आजकल रजिस्टर्ड कराते नाम, उसी के 10-10 साल पैसे लेते। ये दवाइयाँ हैं जैसे और जो कुछ है, ये लोग अपना रजिस्टर्ड करा देते हैं, फिर कहते हैं जी हमारा तो ये हमारे नाम रजिस्टर्ड है, हमारा ये नाम है, तो हम पे इसके पैसे लेंगे। तो 10 साल तक ये अलाउड है। पर निकोला टेस्ला जी ने बहुत पहले बताया था, भैया हम ये इसमें ये वननेस है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और इंसान, इन सब में एक ही चेतना काम करती है। अब 2 टाइप के मत हैं इसमें, एक तो आस्तिकवादी है, एक नास्तिकवादी। जो भगवान को नहीं मानते हैं वो नास्तिक है। तो वो कहते हैं सब कुछ विज्ञान के द्वारा हुआ। एक मत है आस्तिक जो कहता है सब प्रभु कर रहा। तो जो चेतना है इसको दोनों मानते हैं, आस्तिक भी और नास्तिक भी। कॉन्शियसनेस ये सब में है, एक जैसी है। सारे यूनिवर्स में, सारे ब्रह्मांड में, पशु में, पौधों में, पक्षियों में, सब में एक जैसी, इंसान में। तो इसलिए इससे एक रूपता, वननेस, वी ऑल आर वन। अब हम जब समाज में देखते हैं, असलियत में तो गरीब अमीर हर टाइप के लोग हैं। पर निकोला टेस्ला ने बताया ये तो मदर नेचर ने, कुदरत ने तो सन जो सूरज बराबर रोशनी देता है, हवा बराबर ऑक्सीजन दे रही है, तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और मेरे जितने भी खोजे हैं मैं कोई रजिस्टर नहीं कराऊंगा, कोई 10 साल पैसे नहीं लेऊंगा अपने रजिस्ट्रेशन के। तो मेरा ये फ्री है सब कुछ। अब लोग उनके नाम पे बिजली में जितनी ईजाद हुई हैं खर्चे, ये बड़ी बड़ी कंपनियां उसके नाम पे ही पैसे वसूल रही है, जो कि उनकी भावना के अनुरूप नहीं है। तो इसलिए वननेस बताया हर एक को अपना समझना है।
जो कोई भी निर्जीव नहीं है, निकोला टेस्ला ने कहा, इवन योर टेबल, कुर्सी, कपड़े, जैसे ये कपड़े हैं, इनको भी प्यार से टच करना है, टेंडरनेस से, आहिस्ता से। हर चीज में चेतना है। और आस्तिक लोग कहते हैं कि भगवान है। मैं एक बाबा जी के बात सुन रहा था तो वो कह रहे थे, भाई हम पहले बंदर रहे, पशु पक्षी रहे, फिर हम पक्षी बने, पक्षी से हम मनुष्य में आए। कहने का मतलब ये है, दोनों का एक ही भाव है, सब में चेतना है। इसको सिद्ध किया महात्मा बुद्ध ने। वो भ्रमणकारी रहते थे, वो तो एक राजा के लड़के थे, उनके दिल में आया, भाई ये चेतना क्या है, प्रभु क्या है, इसको खोजना है। ध्यान किया, मेडिटेशन से ध्यान किया तो उन्होंने ये प्राप्त किया, सब मुझसे ही है, मैं सबसे हूँ। तो एक आदमी ने कहा ये नया पाखंड और नया एक मिशन शुरू कर दिया है, तो वो उनको गाली बक रहा था, खूब गाली बकी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, भाई मैं अभी तो जवाब नहीं दूंगा, 24 घंटे बाद दूंगा। 24 घंटे बाद उस आदमी को महसूस हुआ, भाई यार मैंने तो बेकार में उसको गाली दी, उसने तो एक रिएक्ट नहीं किया। तो अगले दिन महात्मा बुद्ध की शरण में गए तो बोले, महात्मा बुद्ध जी मैंने इतनी गालियां बकी आपको, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैंने 7 साल ध्यान लगाया, उसमें ये पाया, एक्शन की रिएक्ट नहीं करना, रेस्पॉन्स देना है। तो मैंने इसलिए कहा, भाई 24 घंटे बाद मैं रेस्पॉन्स दूंगा। इतने में आपने गलती फील कर ली और आप ही माफ़ी मांगने आ गए। ना भी आते तो मैं आपको, क्योंकि मैंने आपकी चीज़ ली नहीं, मतलब कोई आपको गाली बके, क्रोध करे, आपकी प्रताड़ना करे, बेइज्जती करे, तो आप उसको लो मत, उसी तक रखो। तो मेरे लिए तो आपने कोई गाली नहीं बकी। तो ये उनका, इसे कहते सकारात्मक उत्तर। और हमारे जैसा कोई आम आदमी होता, नॉर्मल आदमी, उसको एक गाली बको तो 10 गाली बके, उसका तो बीपी है ही हाई, उसको तो 72,000 नस नाड़ियाँ नष्ट होती गुस्सा करने से। गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। और हमारा भी गुस्सा करने से 72,000 नस नाड़ियाँ खराब हो गई, तो महात्मा बुद्ध शीतल रहे। तो कहने का मतलब ये है, जाने अनजाने में कोई आपको गाली बके, क्रोध करे, कई लोग स्वार्थ में भी गाली बक देते हैं। आपका पड़ोसी हो, खेत पे झगड़ा हो, पानी मेड़ पे झगड़ा हो जाता है, तो वो इतना गाली बकते। इस मामले में मैंने अपनी माँ को देखा है। तो वो जब दूध निकालती थी तो दूधिया लेने आता था, काफ़ी गाय भैंसे रखी थी माँ ने। तो मैंने कहा, माँ आप पानी नहीं मिलाती और तो मिलाते देखे मैंने। तो बोले, नहीं बेटा, सब अपने ही है ना, सब अपने जैसे, सब में एक ही आत्मा है। वो साधारण एक पवित्र महिला और विजडम बहुत थी। तो चींटी को भी दाना डालती थी, पक्षियों को भी, पक्षी उसके बड़े नज़दीक आ जाते थे। कहते नहीं भाई, वो नहीं देख रहा दूध लेने वाला पर भगवान तो देख रहा है। मतलब अपनी अपनी मान्यता है, कोई उसको एनर्जी मानता है। निकोला टेस्ला ने कहा हम सब एक एनर्जी है। मेरी माँ ने सोचा भाई भगवान देख रहा है, भगवान को मानती थी, ध्यान करती थी। तो बोलो भगवान तो देख रहा है बेटा, अगर वो जो दूध लेने वाला या दूधिया या जिसको जाएगा दूध, और
हम नॉर्मल आदमी मानते हैं, अरे थोड़ा बहुत दूध मिला दे, शहर वालों को तो डाइजेस्ट नहीं होता है, चलो क्या उनको क्या पता लगेगा। मतलब ये क्योंकि वो एक चेतना से सबको अपना मानती थी, चेतना से एकाकार हो गई थी। जैसे निकोला टेस्ला है, ये सब से एकाकार हो गए थे, तो वो उसने जितनी भी खोजें की वो इसी बात पे ही सोचता था दिन रात। अब मैं सबका फ्री चीज़ दूँ, इस चीज़ की, इस यूनिवर्स में सब कुछ है। तो वो हमेशा वही सोच सोच, जैसे आप फ़ोन के अंदर है, लैपटॉप में कुछ डालेंगे वेजिटेबल के बारे में, ये वेजिटेबल कैसे पैदा होती है, 2-3 बार डाल दो, फिर उसके रिगार्डिंग ही मैसेज आने लगती। ये साइंटिफिक तथ्य है, ये तो हम रोज़ देखते हैं। जिस विषय के बारे में हम अपने लैपटॉप में या फ़ोन में डालते हैं, उसी विषय के बारे में उसके संबंधित मैसेज आने लगते हैं। जैसे आप एयरपोर्ट ही डाल दो इंटरनेट में, तो उसमें आने लगेगा इंटरनेशनल आईजी एयरपोर्ट, पालम एयरपोर्ट, IGI 1, टर्मिनल 3, टर्मिनल 1, तो अपने आप ही आ जाता है। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और मनुष्य में बनाई है, तो मनुष्य के पास तो और ज़्यादा इंटेलिजेंस है। तो निकोला टेस्ला हर बार इस बारे में सोचते थे, और महात्मा बुद्ध भी सबको प्रेम, शांति और इसका, क्योंकि इस बारे में सोचते थे, मैंने शांति लानी है, किसी का BP हाई नहीं बढ़ाना। तो सुन लेते थे, टॉलरेंस उनमें पैदा हो गई। निकोला टेस्ला भी बड़े काइंड और डिवाइन आदमी। पक्षी उनके पास, पक्षियों को दाना डालते थे, क्योंकि पहाड़ में पैदा हुए थे, तो कुदरत से उनका लगाव था, तो वो हर चीज़ चाहते थे लोगों को कठिनाई ना हो। अभी जो दवाइयाँ हैं इतनी महंगी हैं, ये है, 10 साल तक तो हर एक वो अपने नाम रजिस्टर करा देती है, उसी की वो मांगती है रॉयल्टी। पर निकोला टेस्ला, जिसने कुदरत में रह के ये एक रूपता आ गई, उसको कहते हैं वननेस, और बड़े ही दयालु। मैंने उनका म्यूजियम देखा है, तो उन्होंने म्यूजियम बनाया है। अपने देश की राजधानी में, तो उस म्यूजियम में उसने यही दर्शाया, वी ऑल आर वन, वननेस होनी चाहिए। और जो हम उसके बारे में सोचे वही विचार आते हैं, वो हरदम यही सोचता था। तो उसके ड्रीम में आते थे इन्वेंशन, बहुत इन्वेंशन उन्होंने इलेक्ट्रिक के, फ्री बिजली के बारे में की। ये जो हम आजकल सब ये कनेक्शन करते हैं, वो करते हैं। और उन्होंने पहाड़ में चश्मों का पानी पिया। अब पहाड़ पे तो सब तो रह नहीं सकते, तो इसलिए हम थोड़े 2-4 काट के ये खीरे के टुकड़े डाल लें अपने पानी में, पुदीना डाल लें, नींबू का एक टुकड़ा छोटा डाल लें, तो वो पहाड़ जैसा ही पानी हो जाता है। और ज़्यादा सक्षम है तो एक कंगन की मशीन चली हुई जापान की, थोड़ी महंगी है, वो ले लें, उससे भी चश्मे जैसा पानी, एल्कलाइन वाटर कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 72% 75% वाटर है, तो एल्कलाइन पानी चाहिए। तो उसके अंदर यही डाल सकते हैं आम आदमी, तो खीरा, नींबू के टुकड़े, पुदीना। इसलिए सबको प्यार करना है। प्यार करेंगे, माफ़ करेंगे, तो ना तो हमें शारीरिक बीमारी होगी, ना गोलियां खानी पड़ेगी, ना समाज में, जब सब हम इस तरह सोचेंगे, हम वननेस हैं, सब में एक ही रूप है, चाहे कुदरत का कोई सा भी अंग है, पशु पक्षी, और वेजिटेबल खाएंगे, और भाई नॉन वेज भी छोड़ना चाहिए, नॉन वेज से भी, क्योंकि जो आप पशु कराता है तो ये सब ध्वनियाँ यूनिवर्स में जाती है।
हम नफरत करते हैं, वो करते हैं, माफ़ नहीं करते। माफ़ करने वाला बड़ा होता है। एक्शन की रिएक्शन, जैसे किसी ने गाली बक दी और मैं उसके प्रति गाली बकूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं। उसको माफ़ कर दो, ये बड़ी बात है। बड़ा दिल चाहिए। माफ़ करना, एक दूसरे को माफ़ करना, सबका भला सोचना, सब में एक चेतना समझना या भगवान समझना, सब में प्रभु है। वेद में एक मंत्र है, ईश्वास्य विदम सर्वम यत् किंच्याम जगत्याम जगत। प्रभु हर संसार के, जगत के एक एक एटम में, एक एक कण में विद्यमान है। तो दोस्तों, सब सुखी रहें, खुश रहें, सब एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का सहयोग करें, इसे कहते हैं वननेस। कोई लालच ना करे, जो मिल जाए मजदूरी ठीक है, उसके लिए ज़्यादा ना लड़े। और सबको माफ़ करें। कोई गलत बोल दे आपसे या कोई थोड़ा बहुत गलत कर दे, उसको माफ़ करने का दिल रखें। वननेस एंड फॉरगिवनेस गो ऑल टुगेदर, ये साथ साथ चलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।